औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवेपोरेशन क्या है? लिक्विड का वेपर्स में तब्दील होने का अमल जो है एवेपोरेशन कहलाता है। ये वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो है समंदरों का पानी जो है वो फ़ज़ा में जाके ठंडा होके बादल बनाता है और बादल से जो है वो बारिश बरसती है। तो एवेपोरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेस इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन। लिक्विड के गैस में तब्दील होने के अमल को हम एवेपोरेशन कहते हैं। एवेपोरेशन क्यों होती है? असल में सेम टेम्परेचर पे अगर लिक्विड रखा जाए तब भी तमाम मालिक्यूलों की किनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। जब हाई किनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल जो है वो लिक्विड की सतह के ऊपर आते हैं तो इर्द गिर्द के मालिक्यूलों से एनर्जी लेके इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वो ब्रेक कर देते हैं और जिसकी वजह से वो गैस में तब्दील हो जाते हैं। और ये जो एवेपोरेशन है हर टेम्परेचर पर जारी रहती है। लो टेम्परेचर पर कम होती है, ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा होती है, लेकिन होती है हर टेम्परेचर पे। और एवेपोरेशन जब होती है तो इससे ठंडक पैदा होती है। जैसे आप नहा के पंखे के नीचे बैठते हैं तो ठंडक महसूस होती है ना। इसकी वजह यह है कि जब पानी के मालिक्यूल निकलते हैं, एवेपोरेट होते हैं, तो इर्द गिर्द के माहौल से, इर्द गिर्द के मालिक्यूलों से एनर्जी लेके निकलते हैं। पीछे कम एनर्जी वाले मालिक्यूल रह जाते हैं जिसकी वजह से कूलिंग क्रिएट होती है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो एवेपोरेशन पे असरअंदाज होते हैं। इनमें से जो है वो सरफेस एरिया है, टेम्परेचर है और उसके साथ साथ जो है वो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो इनको स्टेप वाइज जो है अपने पेपर में लिखना कैसे, एक साइड से मेरा बेटा आपने सबसे पहले जो है डिफाइन लिखनी है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। लिक्विड का जो है गैस में तब्दील होने का अमल जो है वो एवेपोरेशन कहलाता है। और ये जो एवेपोरेशन है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये हीट जज़ब होती है इसमें। एक मोल लिक्विड की फॉर्म में पानी को एक मोल गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हीट जो चाहिए वो है 40.7 किलो जूल पर मोल। इतनी हीट जो है जज़ब होगी। तो वो प्रोसेस जिसमें हीट जज़ब होती है उनको कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये जो है कहते हैं इट इज़ द रिवर्स टू कंडेंसेशन प्रोसेस इन विच अ गैस चेंज इनटू लिक्विड। ये कहता है कंडेंसेशन प्रोसेस का उल्ट है, क्योंकि कंडेंसेशन में गैस लिक्विड में तब्दील होती है और एवेपोरेशन में ये जो लिक्विड है वो गैस में तब्दील होता है। एवेपोरेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। वो तमाम प्रोसेस जिसमें हीट जज़ब होती है उनको एंडोथर्मिक कहते हैं। In the liquid state, molecules are in continuous state of motion. They possess kinetic energy, but all the molecules do not have same kinetic energy. Majority of the molecules have average kinetic energy, and a few have more than average kinetic energy. इसमें वो एक्सप्लेन कर रहा है कि लिक्विड के जो मालिक्यूल्स होते हैं उनकी जो है वो किनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। सेम टेम्परेचर पे मुख्तलिफ मालिक्यूलों की किनेटिक एनर्जी मुख्तलिफ होती है। ठीक है, ज़्यादातर मालिक्यूल जो होते हैं उनकी किनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज होती है, दरमियानी होती है। The molecules having more than average kinetic energy overcome the attractive forces among the molecules and escape from the surface. It is called an evaporation. ऐसे मालिक्यूल जिनकी एनर्जी जो है वो एवरेज किनेटिक एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होती है वो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ देते हैं और लिक्विड की सतह से जो है वो वेपर में तब्दील हो जाते हैं। इस अमल को कहते हैं एवेपोरेशन। एवेपोरेशन जो है इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये लगातार जारी रहता है। लो टेम्परेचर पे कम एवेपोरेशन होती है, हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है, लेकिन होती हर टेम्परेचर पे है। मेरा बेटा आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इसको शेयर भी करें और जो है वो बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है वो साथ साथ मिलती जाएँ। इस चैनल पे इंशाल्लाह आपको जो है वो केमिस्ट्री 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंशाल्लाह कंप्लीट सिलेबस मिलेगा और साथ में जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो जितनी मालूमात होंगी 5 साल जो है वो पेपर इंशाल्लाह, पास्ट पेपर्स और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और जितनी मालूमात जो है वो मैं दे सका वो इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे। एवेपोरेशन जो है इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये लगातार जारी रहने वाला प्रोसेस है। लो टेम्परेचर पे कम होती है एवेपोरेशन, ज़्यादा पे ज़्यादा लेकिन होती है। एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट आर टेम्परेचर। द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एवेपोरेशन तमाम टेम्परेचर पे जारी रहती है लेकिन एवेपोरेशन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल। टेम्परेचर के बढ़ाने से एवेपोरेशन बढ़ती है क्योंकि मालिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। और दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, कहता है एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। आप एक्सप्लेन करें। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है। तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि एवेपोरेशन से ठंडक पैदा होती है क्योंकि जब हाई एनर्जी वाले मालिक्यूल्स निकल जाते हैं तो पीछे लो एनर्जी वाले मालिक्यूल्स रह जाते हैं। तो लो एनर्जी वाले मालिक्यूल अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए इर्द गिर्द के माहौल से एनर्जी लेते हैं और इर्द गिर्द के माहौल का टेम्परेचर भी लो हो जाता है। लिहाजा ओवरऑल जो है ये कूलिंग प्रोसेस है।
आपने देखा होगा नहा के जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो पानी वेपोरेट होता है, ठंडक महसूस होती है। इस तरह हाथ पे आप एथेनॉल थोड़ी सी डालें यानी स्प्रेट डालें, जब वो वेपोरेट होगी ठंडक महसूस होगी। इसी तरह आपने देखा होगा कि घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, उसकी वजह यह है कि घड़े में छोटे छोटे मसाम होते हैं जिनको पोर्स कहते हैं, और वहाँ से पानी वेपोरेट होता है, जिसकी वजह से जो है वो पानी के बाकी जो मालिकुल होते हैं उनका टेम्परेचर लो हो जाता है, क्योंकि जो मालिकुल वेपोरेट होते हैं वो इर्द गिर्द के मालिकुलों से एनर्जी ले के निकलते हैं और इर्द गिर्द के मालिकुल का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वेपोरेशन होती है। और आपने ये भी देखा होगा कि दरख्तों के नीचे गर्मियों में जो है ठंडक महसूस होती है। उसकी वजह यह है कि पत्तों के नीचे छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, वहाँ से पानी जब वेपोरेट होता है तो पत्ते की सतह जो है ठंडी हो जाती हैं। इससे जो है वो पत्ते की सतह ठंडी हो जाती है, जिससे वो इर्द गिर्द के माहौल से, इर्द गिर्द की हवा से हीट जो है वो जज़ब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के माहौल का टेम्परेचर भी लो हो जाता है और हमें जो है वहाँ पे ठंडक महसूस होती है। एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस अगर आते तो आपने अपनी बुक के मुताबिक लिखना, 9th की आपकी बुक जो है उसमें से एक एक लफ्ज़ जो है वो सारे का सारा जो है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई भी मिस नहीं कर रहा। आप जस्ट आप अपनी बुक खोलें और वहाँ पे जो है निशान लगा लें, एक पैरे की शक्ल में है ये पूरा पैरा कि वेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस व्हेन हाई किनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स वेपोराइज द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स फॉल डाउन टू कंपनसेट दिस डेफिशिएंसी ऑफ टेम्परेचर या एनर्जी द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड absorb एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स डिक्रीजेज एंड वी फील कूलिंग। कहता है वेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस है, क्योंकि जब हाई एनर्जी वाली मालिकूल्स वेपोराइज होते हैं तो वो जो बाकी मालिकूल बच जाते हैं उनका टेम्परेचर लो हो जाता है, क्योंकि उनकी एनर्जी वो लेके निकलते हैं। इस एनर्जी को पूरा करने के लिए जो बाकी बच जाते हैं मालिकूल वो इर्द गिर्द के माहौल से एनर्जी जज़ब करते हैं और ओवरऑल माहौल में ठंडक क्रिएट होती है। इसको हम कूलिंग प्रोसेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन पाल्म द अल्कोहल वेपोरेट्स एंड वी फील कूलिंग इफेक्ट। मिसाल के तौर पे आप जो है अल्कोहल या स्प्रिट जो है हाथ में डालते हैं हथेली पे, तो अल्कोहल जब वेपोरेट होती है तो आपको ठंडक महसूस होती है। ये भी एक कूलिंग प्रोसेस की निशानी है। वेपोरेशन जो है कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं वेपोरेशन पे? पहला है सरफेस एरिया। मेरा बेटा आप आसानी के खातिर ऐसे समझ लें कि आपने एक गिलास पानी जो है एक ट्रे के अंदर डाल के धूप में रख दिया और एक गिलास जो है वो आपने वैसे धूप में रख दिया, तो कौन सा पानी पहले एवेपोरेट होगा? ट्रे वाला। क्यों? ट्रे का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जितना सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतनी एवेपोरेशन बढ़ेगी। सरफेस एरिया होता है वो एरिया जहाँ से लिक्विड ने वेपर्स में तब्दील होना है। गिलास का सरफेस एरिया कम होता है, उसमें पानी जल्दी नहीं उड़ेगा, और ट्रे के अंदर अगर वही पानी डाल के रख दें तो वो जल्दी वेपोरेट हो जाएगा। वेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना, ग्रेटर इज सरफेस एरिया ग्रेटर इज़ द वेपोरेशन एंड वाइस वर्स। जितना सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतना ही जो है वो वेपोरेशन बढ़ेगी, सरफेस एरिया कम करेंगे वेपोरेशन कम होगी। फॉर एग्जांपल समटाइम्स अ सॉसर इज़ यूज्ड इफ़ टी इज़ टू बी कूल्ड क्विकली। अगर चाय को ठंडा करना हो तो बाज़ का पेर्च यूज़ करते हैं। ये प्लेट होती है चाय के कप के नीचे रखी हुई। This is because evaporation from the large surface area of the saucer is more than that from the smaller surface area of tea cup। क्योंकि जो पेर्च होती है उसका सरफेस एरिया जो है कप की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उसमें चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। और इसी तरह जो है वो कप की निस्बत जो है प्याली के अंदर चाय ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे एवेपोरेशन बढ़ेगी। आप एक गिलास पानी को जो है वो चूल्हे के ऊपर रख दें, चूल्हा ऑन करके आग के ऊपर रख दें, और उसके बाद जो दूसरा एक गिलास पानी है धूप में रख दें, तो आप देखेंगे कि जो आग पे रखा हुआ है आपने या चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है गिलास, वो पानी का पहले एवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, और दूसरा काम। इसका मतलब है टेम्परेचर के बढ़ाने से एवेपोरेशन बढ़ी। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से एवेपोरेशन क्यों बढ़ती है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मालिक्यूलों की किनेटिक एनर्जी बढ़ती है और मालिक्यूलों की किनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से एवेपोरेशन बढ़ जाती है। एट हाई टेम्परेचर रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ हाई बिकॉज एट हाई टेम्परेचर किनेटिक एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल्स इंक्रीजेज सो हाई दैट दे ओवरकम द इंटरमालिकुलर फोर्सेज एंड एवेपोरेट रैपिडली। हाई टेम्परेचर पे मालिक्यूलों की किनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंटरमालिकुलर फोर्सेज को तोड़ के वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर लेवल इन अ कंटेनर विद हॉट वाटर डिक्रीजेज अर्लियर दैन दैट ऑफ कंटेनर विद कोल्ड वाटर। दिस इज़ बिकॉज द हॉट वाटर एवेपोरेट अर्लियर दैन द कोल्ड वाटर। इसमें वो बता रहा है, कहता है कि अगर आप दो कंटेनर के अंदर पानी रखें, एक में गर्म पानी रख लें और एक में ठंडा पानी रख लें, तो गर्म पानी जो है वो जल्दी जो है एवेपोरेट होगा, उसका लेवल जल्दी से कम होना शुरू हो जाएगा, और ठंडा पानी जो है उसका लेवल कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हॉट वाटर है उसमें पानी के मालिक्यूलों की किनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और उसमें एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। तीसरा और आखिरी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है एवेपोरेशन पे, वो है इंटर मालिकुलर फोर्सेस, मालिक्यूलों के दरमियान में फोर्सेस।
जब किसी भी चीज़ ने इवेपोरेट होना है तो उसने इंटरमालिकुलर फोर्सेस को तोड़ के ही इवेपोरेट होना है। तो इंटरमालिकुलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो मालिक्यूल कभी भी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकेंगे। इंटरमालिकुलर फोर्सेस जितनी वीक होंगी उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। अगर आपके पास एक गिलास पेट्रोल है और एक गिलास पानी है तो कौन सा पहले उड़ेगा? पेट्रोल पहले उड़ेगा और पानी देर से, क्योंकि पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमालिकुलर फोर्सेस हैं, वो पानी को इवेपोरेट होने नहीं देती, कम इवेपोरेशन कम करती हैं इसकी। और पानी के और पेट्रोल के अंदर जो है इंटरमालिकुलर फोर्सेस जो है वो वीक होती हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। इफ़ इंटरमालिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर मालिक्यूल्स फेस डिफ़िकल्टी इन इवेपोरेशन। अगर मालिक्यूलों के दरमियान में इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी तो मालिक्यूलों को वेपर्स में तब्दील होना जो है मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर हैज़ स्ट्रॉन्गर इंटरमालिकुलर फोर्सेस दैन अल्कोहल, देयरफॉर अल्कोहल इवेपोरेट फास्टर दैन वाटर। पानी में इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं और अल्कोहल में कम, इसलिए पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता और अल्कोहल जल्दी इवेपोरेट हो जाती है। अल्कोहल का वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम है, क्योंकि इसमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस कम होती है। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी का 100, तो एथेनॉल ज़्यादा इवेपोरेट होगी सेम टेम्परेचर पे और पानी कम। ओके, अल्लाह हाफिज़।